नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। साला दर्पण की सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। इसमें क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स 2023-24 द्वितीय छमाही के लिए हमारी साला दर्पण पे भरना शुरू हो गया है, जिसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल 2024 रखी गई है। दोस्तों, इसको सभी विद्यालयों को भरना है, तो हम इसको कैसे भरें, आज इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे। आप साला दर्पण पे आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद होम पेज पर विद्यालय टैब पर क्लिक करेंगे। विद्यालय टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र द्वितीय छमाही। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र 2023-24 निर्धारित अवधि के लिए सूचना द्वितीय छमाही, ये आपके सामने खुल जाएगा। इसमें विद्यालय का विवरण आपको दिया गया होगा, जिसमें यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, संस्था प्रधान का नाम, उनका मोबाइल नंबर। इसमें पहले क्यूएमटी की तरह ही इसमें भाग आपके सामने खुल जाएंगे। इसमें कुल टोटल भाग 15 हैं। पहले भाग में सामान्य जानकारी आपको दी गई है, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें हाँ के लिए 1 पर क्लिक करना है और नहीं के लिए 2 पर क्लिक करना है, और आपसे अगर वो संबंधित प्रश्न नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, तो आपको NA पर क्लिक करना है। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उनको 0 मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ सामान्य जानकारी के प्रश्न हैं, जैसे स्वयं के भवन में संचालित है या नहीं है, विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं है, इन सारी चीजों पर आप क्लिक करते जाएंगे। खेल का मैदान उपलब्ध है या नहीं है, खेल की 4 दीवारी उपलब्ध है या नहीं है, अगर है तो 1 और नहीं है तो 2, और नॉट एप्लीकेबल है तो NA पर क्लिक करें। अक्षय पेटिका स्थापित की गई या नहीं की गई है, तो दोस्तों हमें इन सबके लिए हाँ ही भरना है, क्योंकि अक्षय पेटिका स्थापित करना हमारा दायित्व है। गरिमा पेटिका स्थापित की गई या नहीं की गई है, गरिमा पेटिका कब खोली गई है, खेलकूद सामग्री का सामान उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि खेलकूद सामग्री की ग्रांट हमारे पास आती है तो वो उपलब्ध होना चाहिए। और अगर उपलब्ध है तो विद्यार्थियों को नियमित उपयोग के लिए दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। मिड डे मील के अंतर्गत मेनू पोषाहार का वितरण किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हम हाँ भरेंगे। कराते ही है। बाल गोपाल योजना अंतर्गत नियमानुसार विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए यूनिफॉर्म कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रदान की गई है या नहीं की गई है। तो इन ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर हाँ में ही हमें देने हैं। इसके बाद भाग 2 में जो जानकारी दी गई है, भाग 2 में बच्चों के नामांकन और उपस्थिति की जानकारी हमको दी गई है। पिछले जो हमारा QMT था उसमें भी ये आया था, और पिछले मंथ की औसत उपस्थिति मांग रहे थे, तो इसमें भी पिछले मंथ की औसत उपस्थिति इसमें आएगी। औसत उपस्थिति गत माह तक, अगर हम अप्रैल में भर रहे हैं तो मार्च माह की औसत उपस्थिति इसमें हमें एंट्री करनी है। बॉयज की अलग, गर्ल्स की अलग, और टोटल अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। ये निकालने के बाद इसको आप यहाँ से सेव कर दें। भाग 3 में जाएंगे तो रिजल्ट सेक्शन होगा। इसमें पिछले वर्ष के रिजल्ट आएंगे, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12। अगर ये रिजल्ट आपके पिछली QMT में आपने भर दिए तो आपको यहाँ ये दिखाई देंगे, और नहीं भरे तो आप इनको भर लें और वेरीफाई यहाँ से कर दें। इसके बाद बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन, सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन का कार्यक्रम, नीचे टैब दी गई है। इसमें आप क्लास चूज करते जाएं, कक्षा 8 तक, विषय चूज करते जाएं, और नामांकन अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं कक्षा 8 चूज करता हूँ और विषय यहाँ पर अगर हिंदी चूज करता हूँ तो अपने आप यहाँ पर नामांकन आ जाएगा। नामांकन आ जाएगा, उसमें से आप A और B ग्रेड के बालक बालिकाओं पे यहाँ पे टिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको इसमें एंट्री करनी है। नीचे पूर्व प्राथमिक ECCE संबंधित जानकारी आपकी होगी कि आंगनवाड़ी आपके केंद्र में, आपके परिसर में संचालित है या नहीं। आप ये देख लें, अगर आपके परिसर में संचालित है तो हाँ करें, और नहीं है तो नो करें। आप ये सारी चीजें, प्रशासनिक नियंत्रण में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है या नहीं, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी संचालित है या नहीं, ये सारी चीजें आप एक एक प्रश्न को पढ़ करके इसमें से आंसर देते जाएं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर हमें देना है और इसको फिर नीचे जाके प्रत्येक बटन से सेव करते जाएं। भाग 4 में
1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। क्लास आपको 1 से 5 की दी जाएंगी। प्रत्येक क्लास को सिलेक्ट करना है, शिक्षिका का नाम सेलेक्ट करना है, शिक्षक का नाम सेलेक्ट करना है और विषय सेलेक्ट करना है। और फिर आपको इसमें जो पूछा जाता है कि शिक्षण योजना बच्चों के अनुसार अधिगम स्तर बनाई गई है नहीं बनाई गई है, आप इसको आंसर इसमें चूज कर सकते हैं। यस तो यस, नो तो नो और नॉट एप्लीकेबल के लिए एन का चूज कर सकते हैं। एंड बटन पे आप क्लिक करके प्रत्येक क्लास की प्रत्येक सब्जेक्ट की एंट्री आपको इसमें करनी है। नीचे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें हिंदी शिक्षण हेतु 1 से 3 के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है, 40 मिनट, 70 मिनट, 90 मिनट, ये सारी चीजें आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसमें आप भर दें। अगर 40 मिनट है तो 1, 70 मिनट है तो 2, 90 मिनट के लिए 3, इसका आंसर यहाँ ऐसे देना है। इन सारी चीजों के आंसर आपको देते हुए भाग 4 को यहां से आप सेव कर दें। नीचे आपको सतह व्यापक मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों के संदर्भ में जानकारी आपसे मांगी गई है, आप उनके प्रश्नों का आंसर दे करके 1, 2, 3 में और यहां से इसको सेव कर दें। भाग 5 में विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियां 6 से 10 के लिए आपको प्रत्येक टीचर की क्लास सेलेक्ट करते हुए, प्रत्येक टीचर का नाम सेलेक्ट करते हुए, उसके विषय सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए, उसमें बच्चों के सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम की योजना विकसित की है नहीं की है वो आप सेट कर लें। ब्लूप्रिंट के अनुसार विकसित किए नहीं किए मूल्यांकन, आप वो उसका आंसर आप जरूर दें। शिक्षण अधिगम योजनाओं में सुधार के लिए शिक्षकों का नियमित मूल्यांकन दर्ज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, आप ये करें। QMT भरना ही संस्था प्रधान को दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि QMT सिर्फ क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रपत्र संस्था प्रधान को भरना है। संस्था प्रधान अपने बेस पर इस चीज की मॉनिटरिंग करेगा, ये ध्यान रखें। तो संस्था प्रधान महोदय इस चीज को जरूर ध्यान में दें कि ये सब उनकी नॉलेज में जाकर के भरा जाना चाहिए। विद्यालय आधारित आकलन संबंधित गतिविधियां कक्षा 6 से 10 के लिए, इनके आंसर आप दें कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट में कितने शिक्षकों ने भाग लिया। SBA की ट्रेनिंग अभी हुई थी हमारी, तो उसमें कितने शिक्षकों ने भाग लिया, आप उसकी संख्या भर दें और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दें और यहाँ नीचे से इसको सेव कर दें। भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में 9 से 12 के विद्यार्थियों से संबंधित व्यापक एवं कैरियर व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की सूचनाएं आपको भरनी है। इसमें कैरियर काउंसलिंग आपके विद्यालय में की गई या नहीं की गई, और फ्यूचर डायल कार्यक्रम के बारे में बच्चों को बताया गया नहीं बताया गया, उससे कक्षा 10 के विद्यार्थियों को कितने विद्यार्थियों को मदद मिली, ये सीखने में। ये बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। कैरियर मेले का आयोजन किया गया नहीं किया गया, कैरियर काउंसलिंग के रूप में आपकी शिक्षा उपलब्ध है या नहीं है, और गेस्ट लेक्चर प्रदान किए गए नहीं किए गए, इन सारी चीजों के आंसर आप देते यहाँ से जाए। भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में विद्यालयों में स्थापित प्रयोगशाला के संबंध में जानकारी दी गई है। प्रयोगशाला अगर आपके विद्यालय में है तो आप उन प्रयोगशालाओं के लिए आपको कक्ष है या नहीं है, उनके उपकरणों के उपयोग दिशा निर्देश आपके चस्पा है या नहीं है, वार्षिक कार्य योजना कक्षावार संधारण किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, छात्र संख्या अनुपात में उपकरण आपके पास उपलब्ध है या नहीं है, इन सब सारी चीजों के आंसर आप सही तरीके से देते जाएं। 1 हाँ के लिए, 2 नहीं के लिए, नॉट एप्लीकेबल के लिए NA पर क्लिक करते जाएं और उसको यहाँ से सेव कर दें। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में ICT की उपलब्धता एवं उपयोग, जिससे जिन विद्यालयों में ICT लैब है उन विद्यालयों को ये प्रपत्र बड़े अच्छे से ध्यान से देख करके भरना है कि उसमें अभी स्मार्ट क्लासरूम के लिए प्रत्येक विद्यालय में टीवी आई है, तो ICT कंप्यूटर लैब स्वीकृत है या नहीं है, और स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत है या नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, ये सारी चीजें आप इनको देखते हुए इनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए उसको यहाँ से सेव कर दें। भाग 9 में जाएं तो भाग 9 में पुस्तकालय के उपयोग की बात है। तो पुस्तकालय उपयोग के लिए अनुदान प्राप्त होता है नहीं होता है। पुस्तकालय के लिए अनुदान हमारे विद्यालय में तो शायद नहीं होता है, और कोई विद्यालय में आता हो तो पता नहीं है, बाकी अनुदान प्राप्त नहीं होता है। तो कक्षा के लिए पुस्तकालय तो कालांश दिया गया है नहीं दिया गया है, बच्चों को पुस्तक दिया जाता है। नो बैग डे सैटरडे में किया जाता है नहीं किया जाता है, इन सारी चीजों के आंसर आप देते जाएं। लाइब्रेरियन है या नहीं आपके विद्यालय में, पुस्तकों के स्टॉक इश्यू रजिस्टर संधारित किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों के आंसर आप देते हुए इसको यहाँ से सेव करें। भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में हमें सूचना आपको इसमें देनी है
कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने के लिए निर्धारित शिक्षक हैं या नहीं है, और FLN पर प्रशिक्षित शिक्षित है या नहीं है। FLN की ट्रेनिंग हमारी दीक्षा की ऐप पे हुई है तो हम प्रशिक्षित तो माना ही जाएगा। तो इन सारी चीजों के आंसर देते हुए आप इसको यहाँ से सेव करें। भाग 11 की बात करें, 11 में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम, हमारी विद्यालय में हमारी PSC से एक टीम स्वास्थ्य चेकअप के लिए हमेशा आती है, तो उससे आप ये जानकारी, हाइट, वेट, वजन, ये सारी चीजें आप उनसे रख लें, और इन सब चीजों को रखने के बाद इन प्रश्नों के आंसर दें कि हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था है या नहीं है, मिड डे मील में बच्चे साबुन हाथ धोते हैं नहीं धोते हैं, सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल आपके यहाँ इंसिनेटर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, और सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता की स्थिति है, आप इसको देख लें। और ध्यान रखें कि सैनिटरी नैपकिन्स की एंट्री, उड़ान की एंट्री हमें स्वराज सिम्स ऐप पे भी करनी है प्रत्येक विद्यालय को। जिस प्रकार हम MDM की एंट्री राज सिम्स पे कर रहे हैं, उसी प्रकार उड़ान की एंट्री भी, सैनिटरी नैपकिन की एंट्री विद्यालय में, स्टॉक एंट्री और वितरण, ये दोनों की एंट्री हमें उड़ान पे करनी है। तो इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। हीमोग्लोबिन का स्तर, आप जब वो शाला स्वास्थ्य के लिए टीम आती है, आप उनसे ये सारी चीजें जानकारी ले लें, फिर उसके बाद इसको भरें। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में बॉडी मास इंडेक्स BMI आपके सामने होगा। इसमें आयु वर्ग दिया होगा, इस आयु वर्ग में आपके कुल कितने बालक आते हैं और बालिकाएं कितनी आती हैं। इसमें 18.5 किलो से कम कितने बच्चे हैं वजन में, 18.5 से 25 में कितने हैं, और 25 से अधिक कितने हैं, उनकी संख्या। आप वेट मशीन ले लें और वेट मशीन पे उनके वजन तुलवा करके प्रत्येक क्लास के अकॉर्डिंग इसमें सूचना भर दें। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC और SDMC से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि विद्यालय विकास योजना तैयार की गई या नहीं की गई है, बैठक आपकी कितनी मासिक बैठकें प्रस्तावित थी, कितनी आयोजित की गई। SMC और SDMC के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी, उसमें कितने लोग शामिल हुए, महिला कितनी हुई, पुरुष सम्मिलित कितने हुए, तो वो आप SMC रजिस्टर को देख करके ऐसी सारी सूचना पढ़ सकते हैं, SMC और SDMC रजिस्टर। भाग 14 की बात करें, भाग 14 में विद्यालय का समीक्षित मूल्यांकन है ये। इसमें संस्था प्रधान को विद्यालय की कार्य की समीक्षा करते हुए ABC ग्रेड अंकित करनी है। खुद के विद्यालय की ग्रेड संस्था प्रधान को देनी है कि बच्चों के नामांकन की ग्रेड आपके विद्यालय में आप क्या देना चाहते हैं, बच्चों की उपस्थिति के लिए कौन सी ग्रेड देना चाहते हैं, विद्यालय की भौतिक सुविधाओं के लिए कौन सी ग्रेड देना चाहते हैं, शिक्षकों द्वारा बनाई शिक्षण योजना बनाए जाने की स्थिति के लिए कौन सी ग्रेड देना चाहते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के लिए संस्था प्रधान को अपने विद्यालय के लिए ग्रेडिंग करनी है। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में विद्यालय स्तर को और अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है। उसके लिए सामान्य प्रश्न आपको दिए गए हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है और किस चीज की नहीं है। तो शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है या नहीं है, ब्लॉक स्तर से अकादमिक और प्रशासनिक सहयोग की कोई आवश्यकता तो नहीं है, शाला प्रबंधन समिति के सहयोग की आवश्यकता है या नहीं है, पुस्तकालय में पुस्तकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है नहीं की जा रही है, विद्यालय में प्राप्त गई अनुदान राशि बढ़ोतरी की आवश्यकता है या नहीं है। ये सारी चीजें, इनके आंसर आपको एक एक दे करके यहाँ से इसको सेव करना है। ये सारे सेव हो जाएंगे तो आपका QMT भर जाएगा, और इसका प्रिंट लेकर के आप रख लें, क्योंकि यहाँ से इसका ये ऑप्शन है, इसे लास्ट डेट के बाद यहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रथम QMT का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है, द्वितीय छमाही के लिए है, तो इसलिए इसका प्रिंट लेकर आप यहाँ से जरूर रख लें, क्योंकि इसमें ज्यादातर विद्यालय की पूरी जानकारियां इस प्रपत्र में भरी जाती हैं। और दोस्तों, ये प्रत्येक विद्यालय को भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार इसकी लिस्ट निकली थी तो ज्यादातर विद्यालयों ने इसको नहीं भरा था। तो क्यों हम काम की अपनी पेंडेंसी करें, हम अपने विद्यालय का QMT जरूर भरें। दोस्तों, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।